हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं द इन्फिनिटी क्लासेस बोर्ड। आज फिर एक नया वीडियो। आज हम देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश कि भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था भारत में कितने राज्य हैं, सभी राज्यों को याद करने का तरीका। और आज फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और सबको मैप में कहां कहां रखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 को हम लोग मैप में याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले एक यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, नाम है लद्दाख। लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह। इसके बाद दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यहीं पे है, जो पहले एक राज्य हुआ करता था। ये दोनों नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसकी राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर हो गया, 2 हो गया। पहला लद्दाख जिसकी राजधानी लेह, दूसरा जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर। आइए देखते हैं तीसरा जो है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी, पंजाब और हरियाणा की राजधानी, इसको यहां दिखा रहे हैं नाम लिख के। नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसकी राजधानी भी है चंडीगढ़। चंडीगढ़। तीसरा है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। और इसके थोड़ा नीचे भारत का सर है, भारत का पैर है, और यहाँ जो है भारत का हार्ट है। हार्ट ये ऐसा नहीं है हम दिखाने के लिए गोल करे हैं, जो ये दिख रहा है इसको हम भारत का हृदय के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है भारत की राजधानी भी है, नाम है दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली जो एकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश से सटता है, और इसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली। तो देखिए 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर हैं। सबसे ऊपर लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है, उसके बाद श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर, उसके बाद चंडीगढ़ जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़, उसके बाद भारत का हृदय दिल्ली जिसकी राजधानी दिल्ली। ये 4 भारत के मैप के अंदर हैं। अब आइए देखते हैं, एक यहाँ गुजरात और यहाँ महाराष्ट्र में 2 जगह है। इसका नाम है दमन या दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, हवेली। और यहाँ है उसका नाम है दमन द्वीप। दमन द्वीप। पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब हाल ही में 2020 में ही इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करके
इन दोनों का एक ही में नाम हो गया और इनका नाम हो गया दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली। एक साथ दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, और इसके राजधानी बनाया गया दमन। राजधानी है दमन। दादर नागर हवेली की राजधानी क्या हो गया? दमन। इसके बाद मैप में और नीचे आएंगे तो यहां जो दिख रहा है बिंदुनुमा जगह, ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है जो चारों ओर से पानी से घिरा है, इसीलिए इसे द्वीप कहते हैं और इसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी है कवरत्ती। इसकी राजधानी है कवरत्ती। और इसके बाद मैप में पूरब, तो दक्षिण पूरब जाएंगे तो ये दिख रहा है ऐसा नक्शा। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप है, द्वीप है। और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, हाँ जी, देखिए कितना हो गया। तो सबसे ऊपर लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र वाला जगह दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, और उसके बाद यहाँ अरब सागर में लक्षद्वीप। इसके बाद इधर पूरब साइड में, दक्षिण पूरब में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके बाद एक तमिलनाडु में ही एक जगह है, ये आपका तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, नाम है पांडुचेरी। पांडुचेरी, पांडुचेरी, और इसकी राजधानी भी यही है, पांडुचेरी। इसकी राजधानी भी पांडुचेरी ही है। तो आप देखें 8 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हुआ। देखिए ये आपका पहला है लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, ये तीसरा चंडीगढ़, चौथा जो भारत की राजधानी भी है दिल्ली, और पांचवा दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, और छठा लक्षद्वीप, सातवां देखे अंडमान निकोबार द्वीप, और 8वां देखे पांडुचेरी। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। आइए इसके अलावा हम कुछ और जानते हैं। जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी भारत का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ अरब कौन सागर है? तो यहाँ हिंद महासागर है। हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है। आपने सुना होगा भारत 3 ओर से जल से घिरा है। तो देखिए सबसे जो दक्षिण में है हिंद महासागर है, और उत्तर में जो है ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है सब जल से घिरा है जी, और ये है अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर, और यहाँ जो दिख रहा है ये वाला जगह सब पानी है जी, और इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी। ये भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी क्या कह रहे हैं, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं और उसकी राजधानी है। इसके अलावा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर। हाँ जी, आपसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा है, तो 3 ओर से, और यही 3 ओर से घिरे भाग को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जो जल 3 ओर से, जो भूभाग 3 ओर से जल से घिरेगा उसको प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। और भारत के प्रायद्वीपीय भाग यानी कि ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ गुजरात से और इधर पश्चिम बंगाल से जो नीचे वाला हिस्सा, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय भारत का कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। हाँ जी, आइए देखें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसके अलावा जो आकृति चारों ओर से जल से घिरा है, जो आकृति चारों ओर से जल से घिरा होगा उसे हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो द्वीप। जो आकृति चारों ओर से जल से घिरा है उसे द्वीप कहते हैं। और ये जो दिख रहा है लक्षद्वीप, ये भारत का सबसे छोटा द्वीप है। और इधर दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप, ये भी भारत का ही द्वीप है। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रायद्वीप और द्वीप समझ चुके हैं। प्रायद्वीप की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीप की लंबाई, भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई है 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।